नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल के 11वें महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। चेन्नई के खिलाफ पहले नीतीश राणा और रियान पराग ने राजस्थान की तरफ से मचाया तूफान। ऐसी चौके और छक्कों को आंधी आई कि चेन्नई के गेंदबाज पत्तों की तरह उड़ गए। फिर धोनी और गायकवाड़ को लगा आसानी से जीत जाएंगे मैच, मगर खुद धोनी ही टीम को हारता हुए चलते बने। चेन्नई को राजस्थान ने बुरी तरह से कुचल कर रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, आईपीएल में आज गुवाहाटी के बर्षापारा स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें आपस में टकराई, जहां पर आज ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब शुरुआत हुई तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और आज राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में राजस्थान की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए उतरे, जहां पर आज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के कंधों पर अपनी टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर खलील अहमद आए तो यशस्वी जायसवाल ने उनको पहली एक शानदार ओवर पिच डाली गई गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर चौके के लिए भेज दिया, मगर आज यशस्वी जायसवाल ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और खलील अहमद ने अगली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को मिड ऑफ में रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। आज यशस्वी जायसवाल सिर्फ 3 गेंद में 4 रन बनाकर पवेलियन चलता बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज नीतीश राणा मैदान पर आते हैं और 5वीं गेंद पर फ्रंट फुट से जाकर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर ड्राइव करके बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका लगा देते हैं। दूसरे ओवर में तो जेमी ओवरटन को तीसरी गेंद पर नीतीश राणा बेहतरीन पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके एक और चौका बटोर लेते हैं। तो नीतीश राणा का एक खतरनाक अंदाज इसी ओवर में 5वीं गेंद पर दिखाई देता है, जहां वह बाउंड्री लाइन के बाहर बेहतरीन गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लाइन की गेंद को थर्ड मैन की ओर हवा में कट शॉट लगाकर 6 के लिए भेज देते हैं और दूसरे ओवर में 14 रन मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर संजू सैमसन तीसरे ओवर में खलील अहमद को अंतिम गेंद पर बेहतरीन मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक चौका बटोर लेते हैं और चौथी ओवर में फिर नीतीश राणा जेमी ओवरटन को फिर से टारगेट करते हैं, जहां पहली गेंद पर वह बेहतरीन लेग स्टंप पर डाली गई छोटी गेंद को फाइन लेग की तरफ गैप में शॉट खेलकर चौके के लिए भेजते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट उनके द्वारा देखा जाता है, जहां पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की ओर अपर कट शॉट खेलते हैं। बल्ले और गेंद का बेहतरीन तालमेल होता है और गेंद सीधी चौके के लिए बाहर चली जाती है। हालांकि इसके बाद संजू सैमसन 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 6 मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर लगा देते हैं और 4 ओवर में टीम 1 विकेट खोकर बेहतरीन 45 रन पर पहुंच गई थी। फिर 5वें ओवर में नीतीश राणा अपना खतरनाक अंदाज स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को दिखाते हैं, जहां वह दूसरी गेंद पर सबसे पहले तो शानदार स्लॉग स्वीप लगाकर पैरों पर डाली गई गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। तीसरी गेंद पर बैक टू बैक दूसरा 6 उनके बल्ले से आता है। इसमें पैर पर डाली गई गेंद को फिर से स्वीप शॉट खेलकर 6 के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि फिर इसके बाद चौथी गेंद पर नीतीश राणा फुल टॉस डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ स्वीप शॉट खेलकर एक चौका लगाकर इस ओवर की तीसरी बाउंड्री हासिल करते हैं। दोस्तों, फिर 6वें ओवर लेकर खलील अहमद आते हैं तो नीतीश राणा बेहतरीन दूसरी गेंद पर कट शॉट लगाकर स्लिप की तरफ थर्ड मैन की तरफ एक चौका हासिल करते हैं। 5वीं गेंद पर पॉइंट फील्डर के ऊपर से शानदार नीतीश राणा अपना 6 लगाकर अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस घातक बल्लेबाजी ने आज सबके होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, इसके बाद अंतिम गेंद पर तो खलील अहमद को एक कड़क पुल शॉट लगाकर सीधी स्टैंड से बाहर गवंद 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर में 15 रन के साथ ही पावर प्ले में 6 ओवर में टीम 79 रन एक विकेट खोकर पूरे कर लेती है।
बेहतरीन शुरुआत अब इनको मिल चुकी थी और राजस्थान की इस बल्लेबाजी को देखकर स्वयं महेंद्र सिंह धोनी भी परेशान नजर आ रहे थे और कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन 62 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और लग रहा था यह टीम को बेहद आगे ले जाएंगे, मगर फिर पारी के 8वें ओवर में नूर अहमद टीम को पहली सफलता दिलाते हैं। तीसरी गेंद पर, जहां पर वह संजू सैमसन को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज संजू सैमसन सिर्फ 16 गेंद में 20 रन का सहयोग देकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रियान पराग आते हैं और फिर नीतीश राणा उनके साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी करते हैं। 9वें ओवर में अंतिम गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को एक खूबसूरत शॉट लगाकर ऊपर डाली गई गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं, 10वें ओवर में फिर नीतीश राणा नूर अहमद को भी चौथी गेंद पर फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ एक और चौका बटोर लेते हैं और 10 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर बेहतरीन 99 रन पूरे कर लेती है। चेन्नई सुपर किंग की शानदार गेंदबाजी के खिलाफ आज नीतीश राणा अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और 11वें ओवर में मतीशा पथिराना को फिर कप्तान रियान पराग पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर फ्लिक करके लगा देते हैं। दोस्तों, इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर सभी के होश उड़ चुके थे और अब पूरी चेन्नई सुपर किंग्स टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी। 12वें ओवर में नीतीश राणा रविचंद्रन अश्विन टारगेट करते हैं। दूसरी गेंद पर शानदार स्लॉग स्वीप लगा कमाल की बल्लेबाजी का नजारा पेश करके 6 लगाते हैं। तीसरी फुल टॉस गेंद को रिवर्स स्वीप के द्वारा डीप पॉइंट की ओर एक चौका लगाया जाता है। मगर दोस्तों, इसके बाद चेन्नई के लिए खतरा दिखने वाले नीतीश राणा को महेंद्र सिंह धोनी और रविचंद्रन अश्विन ने अपने जाल में बसाया, जहां रविचंद्रन अश्विन के सामने नीतीश राणा आगे बढ़कर एक शॉट लगाना चाहते हैं। अश्विन ने व्हाइट बॉल डाल दी और बेहतरीन फुर्ती दिखाते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंप आउट कर दिया। आज नीतीश राणा अपनी गलती से आउट होकर 36 गेंद में 81 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल आते हैं। दोस्तों, फिर अंतिम गेंद पर तो रियान पराग एक बेहतरीन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ रचिन रविंद्र के साइड से चौके के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार 12 ओवर में टीम 3 विकेट खोकर 129 रन बना लेती है और इसके बाद दोस्तों, सामने बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरैल अपनी टीम का ज्यादा साथ नहीं निभा पाते हैं। पारी के 14वें ओवर में नूर अहमद आकर उनको मतीशा पथिराना के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। महज 3 रन बनाकर आज ध्रुव जुरैल पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वाणिंदु हसरंगा आते हैं, मगर वाणिंदु हसरंगा 15वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर विजय शंकर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। उन्होंने सिर्फ 5 गेंद में 4 रन का सहयोग दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर आते हैं। हालांकि सिमरन हेटमायर फिर 16वें ओवर में पथिराना को बेहतरीन 6वें गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक शानदार एक चौका लगाते हैं। इसके बाद 17वें ओवर में नूर अहमद आते हैं तो रियान पराग पहली गेंद पर शानदार लाजवाब शॉट खेलकर गुगली गेंद को परखकर चौका बटोर हैं एवं दूसरी गेंद पर रियान पराग बेहतरीन गगनचुंबी 6 तीसरे टियर में गेंद को दे मारते हैं। इस प्रकार 17 ओवर में टीम 5 विकेट खोकर 165 रन बना चुकी थी। चेन्नई की गेंदबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी, मगर अंत में 18वीं ओवर की 5वीं गेंद पर मतीशा पथिराना रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और महज 28 गेंद 37 रन के स्कोर पर आज कप्तान रियान पराग पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और सिमरन हेटमायर का साथ देने के लिए जोफ्रा आर्चर आते हैं तो 19वें ओवर की पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर खलील अहमद को 1 6 पहली ही गेंद पर दे मारते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद खतरनाक वापसी करते हैं और जहां पर वह जोफ्रा आर्चर को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज जोफ्रा आर्चर भी अपनी टीम का ज्यादा साथ नहीं दे पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुमार कार्तिकेय को भेजा जाता है तो 5वीं गेंद पर खलील अहमद बेहतरीन गेंदबाज करते हैं तो कुमार कार्तिकेय इस बार रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। महज 1 रन का सहयोग आज वह दे पाए। इसके बाद पारी का 20वां ओवर लेकर जब मतीशा पथिराना आते हैं
तो पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। घातक हो सकने वाले सिमरन हेटमायर सिर्फ 19 रन बनाकर पवेलियन चले गए दोस्तों। इस ओवर में महज 7 रन दिए जाते हैं और निर्धारित 20 ओवर में टीम 9 विकेट खोकर 182 रन बना लेती है। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा नीतीश राणा ने पेश किया और अपनी टीम के लिए अर्धशतकी पारी खेली और 81 रन जोड़े। इसके साथ ही वक्त 183 रन का लक्ष्य चेज करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अपनी टीम को शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी 2 खतरनाक बल्लेबाजों पर होती है, जहां पर आज अपनी टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र के कंधों पर बेहतरीन एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में राजस्थान की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रचिन रविंद्र को ध्रुव जुर्रल के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। रचिन रविंद्र के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे और फिर राहुल त्रिपाठी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर फिर यहां से चेन्नई की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान की सटीक गेंदबाजी की वजह से चेन्नई की रणगति धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन एक बार आंखें सेट हो जाने के बाद राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ ने अब राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। पारी के 5वें ओवर में विकेट निकालने वाले जोफ्रा आर्चर को राहुल त्रिपाठी ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, तो वहीं उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए। संदीप शर्मा को भी चेन्नई के कप्तान आर्थुराज गायकवाड़ ने 3 गजब के चौके लगा दिए थे। अब राजस्थान की गेंदबाजी के ऊपर चेन्नई की यह जोड़ी रन बनाती हुई दिख रही थी। राहुल त्रिपाठी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर अब अपनी टीम को 46 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। राहुल आज 19 गेंद में 23 रन बना सके। अब बल्लेबाजी के शिवम दुबे आए। उन्होंने आते ही धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। शिवम दुबे ने पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन वाणिंदु हसरंगा ने अपने इसी ओवर में लाजवाब वापसी करके दिखाई और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को कप्तान रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 10 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की गेंदबाजी किसी भी चेन्नई के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए विजय शंकर को मैदान में भेजा गया था, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और राजस्थान की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी नए बल्लेबाज विजय शंकर को भी वाणिंदु हसरंगा ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। विजय शंकर इस मुकाबले में 6 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक चेन्नई के बड़े से बड़े बल्लेबाज लगातार आउट होते जा रहे थे, लेकिन अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे और फिर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की लाजवाब पारी के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी तालियां बजाई। अब फिर एक बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था और इसी दबाव को कम करने के चक्कर में चेन्नई के कप्तान आर्थुराज गायकवाड़ वाणिंदु हसरंगा की एक गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 44 गेंदों में 63 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। चेन्नई के कप्तान के विकेट के बाद पूरा मुकाबला ही पलट गया था, लेकिन अब विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 54 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर संदीप शर्मा डालने आए थे, लेकिन संदीप शर्मा के इस ओवर में
रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी बस 9 ही रन बना पाए। अब चेन्नई को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर महीश तीक्ष्णा डालने आए थे, लेकिन महीश तीक्ष्णा के इस ओवर में चेन्नई की टीम को बस 6 रन मिले। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर तुषार देशपांडे डालने आए थे, लेकिन तुषार देशपांडे की इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस ओवर में पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगा दिया, तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपना कमाल दिखाया और एक और छक्का लगा दिया, जिस वजह से इस ओवर से टीम को 19 रन मिल गए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर अब महेंद्र सिंह धोनी खुद मौजूद थे, लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर संदीप शर्मा डालने आए, लेकिन संदीप शर्मा ने इस ओवर की पहली ही गेंद वाइड बॉल डाल दी, जिस वजह से अब 6 गेंदों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। लेकिन संदीप शर्मा की अगली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिमरन हेतमायर के हाथों कैच आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी 11 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। सिंह धोनी एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे। अब चेन्नई को जीत के लिए 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवर्टन आए थे, लेकिन जेमी ओवर्टन ने इस ओवर की अगली गेंद पर 1 रन लिया और रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक दी। अब जीत के लिए चेन्नई को 4 गेंदों में 18 रन बनाने थे। अब स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा थे, लेकिन रविंद्र जडेजा भी इस ओवर की अगली गेंद पर 1 ही रन ले पाए, जिस वजह से अब 3 गेंदों में चेन्नई को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर जेमी ओवर्टन ने एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांचक हो चुका था, लेकिन संदीप शर्मा ने इस ओवर की अगली गेंद पर जेमी ओवर्टन को बस 2 ही रन लेने दिए और इसी गेंद के साथ चेन्नई की इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि आखिरी गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे और आखिरी गेंद पर भी चेन्नई को बस 2 ही रन मिले और आज चेन्नई 20 ओवर में 176 रन बना सकी। इसी के साथ राजस्थान की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई की टीम को 6 रनों से हराकर एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, अंतिम ओवर तक गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी ने राजस्थान की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में चेन्नई की टीम हार गई। लेकिन दोस्तों, भले ही चेन्नई की टीम इस मुकाबले में हार गई हो, लेकिन हमें बहुत समय बाद महेंद्र सिंह धोनी का असली मैच फिनिशर वाला रूप देखने को मिला। भले ही महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में अपनी टीम को जीता नहीं पाए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की अद्भुत बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को अंत में बहुत ही ज्यादा रोमांचक बना दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में केवल 11 गेंदों में 16 रनों की एक लाजवाब पारी खेली, जिसने सभी का दिल जीत लिया। तो लेकिन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखी गई, जहां पर राजस्थान की तरफ से पहले तो नीतीश राणा ने बेहतरीन 36 गेंद में 81 रन बनाए, जिसके कारण आज वह चेन्नई के सामने इतना अच्छा स्कोर रख पाए, जबकि अंत में वनिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 35 रन लेकर 4 विकेट लिए। ये दोनों इस मुकाबले के में हीरो है। ऐसे में हसरंगा की इस बेहतरीन गेंदबाजी और नीतीश राणा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।